हे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप? आज मैं जुलाई के गाइडेंस के लिए मैसेज लेकर के आई हूँ। आज देखेंगे कि हाँ, जुलाई महीने के लिए आपके लिए क्या-क्या मैसेजेस आते हैं, क्या गाइडेंस आते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, आप देख ही सकते हैं। 2 बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई है। तो जैसे आप दूसरे वीडियोस में सिलेक्ट करते हैं पायल, उसी तरीके से इस वीडियो में भी आप पायल सिलेक्ट करें। जो कोई भी हो, नंबर हो या बटरफ्लाई हो या किसी भी तरीके से आप जिस ऑप्शन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, आप वही ऑप्शन चुनना और मैसेजेस को आप ध्यान से लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। तो जो मैसेजेस आपको आपके लाइफ के लिए रिजनेबल लगे, आप वही मैसेज लेना। जो नहीं लगे मैसेज आपके लिए ज़रूरी, वो मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। तो ऑप्शन 1 के लिए जुलाई महीने के लिए क्या-क्या गाइडेंस है, चलिए वो देखते हैं। आप जैसा एनर्जी में रहेंगे, आप दूसरों से भी वैसी एनर्जी बैक में पाएंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको। आप क्या करें, आप कुछ छुपाएंगे तो आपके ऑपोजिट में जो लोग हैं वो भी आपसे कुछ ना कुछ छुपाएंगे, ठीक है? तो आप दूसरों से क्या चाहते हैं, आप कैसी एनर्जी दे रहे हैं दूसरों को, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है? हम सारे कार्ड्स एक साथ शफल कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? July guidance for pile 1. Ooh.
July guidance for pile 1. चीज़ों को ना आप कुछ इस तरीके से देखिए कि आप हैंडल कर पाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर सकते हैं जुलाई महीने में। तो आप यही ध्यान में रखिए कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना संभाल सकते हैं। आप अगर आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा कुछ करने जाएंगे ना तो वो बिखर के रह जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। सारे कार्ड्स एक ही जैसे आ रहे हैं, ठीक है। एक ही मैसेज है कि ऑर्गेनाइज करके रखिए सारे चीज़ें, सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखिए। और आपकी कैपेसिटी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। One more card for pile 1. One more card. Thank you. Thank you. July energy for pile 1. July energy for pile 1. One more card. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry. तो हम पहले टैरो से शुरू करते हैं। टैरो में देखेंगे कि क्या क्या आपके लिए मैसेजेस है टैरो के अंदर। टैरो में देखेंगे आपके लिए क्या क्या मैसेजेस है, उसके बाद दूसरे कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। Seven of Pentacles, the Fool, Ace of Wands, Three of Cups,
and King of Pentacles. आपने ना बहुत सी काम कर लिए हैं, बहुत सारा काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके लिए शायद आपको ना थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। अब आपकी जो आपने जितना सारा काम किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको शायद रिज़ल्ट मिलने की जो देरी है उसमें आपको तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है आपकी बॉडी में पेन हो रही है, वो कहीं न कहीं आपकी जो आपने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया है। तो हो सकता है कुछ ज़्यादा काम करने के लिए ये जो आपकी बॉडी आपकी बात कर रहे हैं, वो हो सकता है जो वर्क फ्रस्ट्रेशन है वो हो सकता है आपकी पेशेंस की शायद परीक्षा हो सकती है। आपको धीरज रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने इतना सारा काम कर लिया है, तो इसके लिए आपको ना यहाँ पे जो सारी ये फूल वाली, ये 3 ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी है, सब कुछ भूल के ये जो आपने काम किया है, इसका रिज़ल्ट जो अभी तक नहीं मिला है, उस बात को आपको लेट गो करना है और आपको ये एनर्जी में जाना है ताकि आपकी रिज़ल्ट आप सही से पा सके, ठीक है। आप जितनी जल्दी लेट गो करेंगे उतनी जल्दी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और तो और आप इतना सारा काम कर चुके हैं, आपको ज़रूरत है थोड़ी घूमने जाने की, दोस्तों से मिलने की, दोस्तों से बातें करने की, टाइम स्पेंड करने की, हल्का फुल्का कुछ ऐसी चीज़ें करना जिसमें आपको मज़ा आता है। हो सकता है आप जो काम करते हो वो आपको उतना ज़्यादा खुशी नहीं देती है, या फिर आप करते हो, आप काम तो करते हो लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। या तो हार्ड वर्किंग काम है, जो भी है उसमें फिज़िकल जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा लगती है, हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, आपकी मेंटल रेस्ट, आपकी फ़िज़िकल रेस्ट, दोनों की ज़रूरत है। और इसीलिए मुझे लगता है आपको कहीं घूमने जाने की ज़रूरत है। आपके अगर पेट है, पेट को लेके आप घूमने जा सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, एकदम बिंदास होके जा सकते हैं, क्योंकि वो बिंदास वाली एनर्जी है ना, वो आपको भी ज़रूरत हो सकती है। वो आपको ज़रूरत हो सकती है नहीं, आपको ज़रूरत है। इस जुलाई महीने में आपको वो एनर्जी आपको ज़रूरत है। ये सब छोड़ छाड़ के भूल के एकदम निकल जाना, कहीं निकल जाना, घूम के आना, रिलैक्स रहना, ठीक है। तो हो सकता है आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूर हो जाएगी और आपकी जो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने कलेक्ट किया है वो आप रिलीज़ कर पाएंगे, ठीक है। नेचर के साथ मिलना, हो सकता है आपको जूसेस लेना बहुत ज़रूरी है, फ्रूट जूस। आपको फ्रूट जूसेस लेना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, खुद को हाइड्रेटेड रखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। और आप कोशिश कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं वो जो डिटॉक्स ड्रिंक होते हैं ना,
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स डाल के पानी में भिगो के जो डिटॉक्स ड्रिंक बनते हैं वो शायद इस महीने में आपके लिए ज़रूरी है, आपको मदद करेगा, ठीक है? तो वो करने की कोशिश कीजिए, वो सारे अपने लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? न्यू प्रोजेक्ट, कोई नया कुछ काम करने की इंस्पिरेशन आपको मिल सकती है। आपको नेचर के लिए काम करने की कोई ऑफ़र मिल सकती है, या आपको आपको ये इंस्पिरेशन मिल सकता है कि नेचर के लिए, पेड़-पौधों के लिए कुछ काम करें। तो अगर ऐसा दिमाग में आते हैं तो तुरंत उसे अप्लाई करना चाहिए, तुरंत उसे काम करना चाहिए। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है? कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है किसी काम को लेकर, ठीक है? बिल्डिंग बनाने की कोई अगर बिल्डिंग बनाने की सोच रहे, कोई घर बनाने की, या कोई किसी जगह पे कोई स्पेशल जगह के, वो कहते हैं ना, फर्स्ट घर बनाने से पहले एक जो पूजा होती है, तो फर्स्ट जो नींव है ना, जो फाउंडेशन है, वो कहीं न कहीं तैयार हो रहे हैं आपके लिए इस महीने में। हो सकता है आप नई घर की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी जो ड्रीम होम है, आप जो जैसा घर चाहते हैं, जैसी एरिया में घर चाहते हैं, वैसी एरिया में आपकी नई घर की शुरुआत, जो काम करने की, जो घर की काम करने की जो शुरुआत है, वो हो सकती है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया मुझे ये मैसेज लग रहा है। मुझे खुशी हो रही है एक्चुअली कि किसी को अपनी ड्रीम होम मिल सकती है। कोई आइडिया मिल सकता है ड्रीम होम की, कोई लोकेशन आपको पसंद आ सकती है। किसी न किसी तरीके से एक फाउंडेशन तैयार हो रहे हैं इस महीने में, कि आपको, आपके लिए वो कहते हैं ना, वो ओपन हो जाना, वो डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए नए घर के लिए, ठीक है? नई लोकेशन, नए घर, जैसा आप चाहते हैं वैसा, ठीक है? कोई घर में अगर मंदिर बनाना चाहते हैं या मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं, वो हो सकता है, वो भी हो सकता है। आप अगर घर में तुलसी के पौधे को जो पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे की जो मंच बनाते हैं, जो वेदी बनाते हैं, वहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हो, वो अगर करना चाहते हो, तो ये महीना बहुत 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 ही बढ़िया है वो काम करने के लिए। एनर्जीज़, सारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होगा उस काम के लिए, ठीक है? तो वो काम आप ज़रूर कर सकते हैं अगर आप ये चाहते हैं, ये ज़रूरत है, या अगर आपके घर में ये नहीं है तो ये काम करना चाहिए आपको, ठीक है? बहुत ही बढ़िया एनर्जी है, मुझे बहुत खुशी हुई। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये लग रहा है कि इस महीने की लास्ट तक आप जो जहाँ पे मनी इन्वेस्ट कर रखा है पहले पहले कई जगह, कोई जगह अगर आपने मनी इन्वेस्ट करके रखा है, या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कहीं
जमा के रखे हैं, नए तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों में ना आप मास्टरी करेंगे। आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो मनी मैनेजमेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मनी मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से आ सकती है इस महीने में। आई डोंट नो, मुझे एक मैसेज मिल रहा है, किसके लिए है आई डोंट नो। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ग्रेप्स, अगर किसी की ग्रेप्स की खेती है, अंगूर की खेती है, या लगाना चाहते हैं, या कुछ अंगूर के साथ कुछ करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या कुछ, उसमें अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है आपको। फ्रूटिंग अच्छी होगी, या फिर उसमें जो मनी गेन है वो अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, प्रॉफिटेबल है। अंगूर के साथ कोई काम अब अगर आपके दिमाग में है, आप पहले से करना चाहते हैं, तो उसमें और अगर किसी की जो ग्रेप्स वाइन है वो ऑलरेडी है, तो उसमें किसी ना किसी तरीके से मनी गेन, मनी बहुत सारी मनी आ सकती है। ठीक है, प्रॉफिट है, बहुत सारी प्रॉफिट है। ठीक है, देखो छिपकली भी इशारा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको सुनाई दिया या नहीं। तो बहुत सारी प्रॉफिट है। तो आपको ये इस एनर्जी से आप अगर एक के बाद एक अच्छे से करेंगे, जैसे गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, इस महीने में। अभी देखेंगे एनर्जी कार्ड से, एनर्जी ओरेकल से। एप्रिसिएशन, बहुत ही बढ़िया, कोई ना कोई काम में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। मुझे ना ये फीलिंग आ रही है कि होता है ना, घर में बहुत सारे पौधे हैं, बहुत फ्लावर है, उसके सामने जाके फ़ोटो खिंचाना, कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे वो एनर्जी लग रही है। आपके घर में अगर कुछ पौधे हैं, अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो बहुत सारे फ्लावर आपके घर में खिलने वाली है, खिल सकते हैं, और उसके सामने आप जाके ज़रूर फ़ोटो खिंचाइए। वो अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा मैसेज है, लेकिन अच्छा लगा मुझे ये मैसेज। ये कर ही सकते हैं आप। ये एक मेमोरी, कहीं ना कहीं मुझे ये एक मेमोरी क्रिएट करना, अच्छा मेमोरी क्रिएट करना लग रहा है। ठीक है, होता है ना, हम फ़ोटो खिंचाते हैं, जब हम फ़ोटो खिंचाते हैं तब हम तो कुछ सोच के फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं ना, बहुत सालों बाद अगर हम देखते हैं ना, तो उसका जो नॉस्टैल्जिया होता है, उसका जो मेमोरी होती है, जो खुशी वाली एनर्जी होती है, वो वापस आती है। तो वो एनर्जी मुझे लग रही है। तो हो सकता है आप पुरानी कुछ यादों को फ़ोटो में देख के, कहीं ना कहीं देख के आपको पुरानी बातें याद आ सकती है, आपको अच्छा लग सकता है। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं अच्छा लग सकता है, और पॉजिटिव एनर्जी देती है आपको लाइफ में। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में अगर ऐसी है कि कुछ कठिनाई है, तो आप ना उस मोमेंट
को याद कीजिए, उस मोमेंट में आप टैप इन करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे ना आपको पॉजिटिव मेमोरी है। कोई पर्सन के साथ, कोई सिचुएशन के साथ अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही सिचुएशन, वही पर्सन के साथ कहीं न कहीं आपकी कोई पहले कोई ऐसी मेमोरी है जो पॉजिटिव है, उसे देखने की कोशिश कीजिए। तो हो सकता है जो नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव फीलिंग हो रही है, वो दूर हो जाएगा, ठीक है? पॉजिटिव एनर्जी लाने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिव देखने की कोशिश कीजिए। कोई पौधे में अगर फूल खिले हैं और एक पौधे में फूल खिले हैं और 10 पौधों में फूल नहीं खिले हैं, तो आप वो एक पौधे में जो फूल खिले हैं उससे आप उसे एप्रिशिएट कीजिए। एग्जैक्टली, उसे एप्रिशिएट कीजिए, जितना है उसे एप्रिशिएट कीजिए। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जाने की कोशिश कीजिए। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, एप्रिसिएशन आपके पास जितना है उतने की एप्रिसिएशन, आप जितना अप्रिशिएट करेंगे वो उतना बढ़ेगा, ठीक है? वो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है? एक के बाद एक मैसेज मिल रहा है मुझे इस कार्ड से। तो पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, अच्छी चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन की मैसेज मिल रही है, आर्कएंजल माइकल की मैसेज मिल रही है। कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी भी तरीके से परेशानी है, तो उसे ना हटाने के लिए आप जो शक्ति होती है, जो शक्ति वाली एनर्जी है, जैसे हो गए आर्कएंजल माइकल हो गए, जो नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाते हैं, हनुमान जी हो गए, देवी दुर्गा, माँ काली हो गए। तो इस तरीके की जो एनर्जीज है, उस एनर्जी से ना आपको कनेक्शन बढ़ाना चाहिए, ताकि आप जो नेगेटिव एनर्जीज है उससे लड़ाई कर सकें। उसको, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको काट के आप आपके रास्ते में आगे जा सकते हैं, ठीक है? जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमेशा हमारे आसपास ही होती है, ऐसी नहीं होती है, हमारे अंदर भी होती है। उससे भी फाइट करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए जो आसुरी शक्ति है, आसुरी जो शक्ति है वो आपके अंदर भी हो सकती है। उसे डिफीट करना, उसे मार के आगे जाना, मतलब पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन करना ज़रूरी है, ठीक है? तो आपके अंदर क्या ऐसी नेगेटिव एनर्जी है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए और आपके अंदर ईगो, नेगेटिव
कोई भी एनर्जी है, गुस्सा है, दुख है, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, उससे लड़ाई करके उससे ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये सब खुद से लड़ाई करने के लिए ना शक्ति की ज़रूरत होती है, और आर्कएंजल माइकल, हनुमान जी, माँ दुर्गा, माँ काली, ये सारी जो एनर्जी है ये आपको मदद कर सकती है, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इंडिसीजन, हो सकता है इस महीने में, जुलाई के महीने में आपको कुछ ऐसे ऑफर्स मिल सकते हैं जहाँ पे आपको दो राह पे खड़े कर सकते हैं, ठीक है। आपको आप ही को चुनना है, आप ही को समझना है। दो राहें हैं, एक में ज़्यादा क्या कहते हैं सुविधा है, दूसरे में कम है। एक अट्रैक्टिव होंगे, दूसरा शायद ठीक ठाक होगा लेकिन कंफर्टेबल हो सकते हैं। दोनों रास्तों की ना अलग अलग फीचर्स होंगे, तो आप ही को डिसाइड करना है कि आपको किस राह पे जाना है, आप ही को समझना है। ये आ सकती है, कंफ्यूजन आ सकती है, ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिस राह पे चल रहे थे अभी तक, आप चलते चलते आपको कुछ ऐसी जगह पे आप आ जा सकते हैं जहाँ पे आपको ये लग सकता है कि इसके आगे नहीं जा सकते। इसी थॉट के साथ, इसी प्लानिंग के साथ इसके आगे नहीं जा सकते, आपको प्लानिंग चेंज करना है, ठीक है। आप कहीं पे मैंने ये सुना था, यहाँ पे मुझे बहुत रेजोनेटिंग लग रहा है ये बातें, कि आप जब पहाड़ में चढ़ते हैं, आप नीचे से अगर कुछ प्लानिंग करके जाते हैं, आप वही प्लानिंग अगर बरकरार रख के ऊपर तक जाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप नीचे से नहीं जानते हैं कि ऊपर क्या क्या कठिनाई है, कैसे कैसे रास्ते से आपको जाना है, ठीक है। तो प्लानिंग की आपको हर एक जो कठिनाई आएंगी लाइफ में, वहाँ पे आके आपको प्लानिंग चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वो अकड़ वाली जो बात है वो अगर पकड़ के रखेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे प्लानिंग चेंज करने की ज़रूरत है, आपको प्लानिंग चेंज करने की ज़रूरत होगी शायद, ठीक है। आप ही को समझना है, आप ही को सोच समझ के डिसीजन लेना है, और आप जो पुराने प्लान में चल रहे हैं वो अभी तक के लिए सही हो सकता है, लेकिन आगे शायद प्लानिंग में कोई चेंज लानी पड़ेगी, ठीक है। ये इस महीने में आपको ये चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। You need to follow your divine inner spark, that is what will bring enrichment into your life. आप समझ ही गए होंगे, आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपको जो इनर स्पार्क है, आपकी अंदर की जो शक्ति है, वो अगर आप फॉलो करेंगे, आपकी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, तो ही आप आपकी लाइफ में खुशहाली, सक्सेस, ये सब ला सकते हैं, ठीक है। मूलाधारा चक्रा बैलेंस्ड, कहीं ना कहीं जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है ना, यही बात की कंफर्मेशन लग रही है मुझे। ये घर
गाड़ी, एक ड्रीम हाउस की जो बात कही थी मैंने, वो सब कुछ पूरा हो सकता है। आप या कुछ कोई इशारा मिल सकता है, कोई फाउंडेशन रेडी हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको आपके ड्रीम होम आपको मिल सकता है। जो मूलाधारा चक्र है वो कहीं न कहीं बैलेंस की एनर्जी या ओपन होने की कोशिश कुछ इस तरीके से हो सकता है। मूलाधारा चक्र की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। आपकी जो मटेरियल नीड्स है वो फुलफ़िल हो सकती है इस महीने में, जैसे मैंने इस कार्ड में भी बोला, पहले भी बोला मैंने। तो इस तरीके से हो सकता है। तो और ये चीज़ें अच्छे से हो जाए, ये सारी चीज़ें पहले जो मैंने कहा पैसों के बारे में और घर के बारे में, वो सारी चीज़ें अच्छे से आपको मिल जाए। तो इसीलिए आपको मूलाधारा चक्र को बैलेंस रखने की शायद ज़रूरत हो सकती है, वो आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो मूलाधारा चक्र बैलेंस रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अफ़र्मेशंस कर सकते हैं। ओवरऑल आप मूलाधारा चक्र के रिलेटेड जो कर्म है वो सब एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप जितना एक्शन लेंगे उतना ही काम अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ सोचेंगे, सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, उससे काम नहीं बनेगा। कर्म बहुत ज़रूरी है, तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कर्म ज़रूर कीजिए मूलाधारा चक्र के अकॉर्डिंगली। आपको उसको बैलेंस रखने के लिए आपको जो कर्म करना पड़े, आप थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो उसको ना थोड़ा रिसर्च कीजिए और मूलाधारा चक्र को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज पता नहीं ये छिपकली को क्या हो रहा है, वो इशारा करते जा रहे हैं। बाहर से भी, पेड़ पौधों से भी ना छिपकली बोल रहे हैं। वो टक 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 करके जो बोलते हैं छिपकली, वैसे बोल रहे हैं। जुलाई के महीने में आपकी बहुत ग्रोथ है। आप इसे समझ पाएंगे, आप इसे देख पाएंगे। एक के बाद एक हो सकता है। आपकी बहुत सारी काम ऐसे बहुत दिनों से अटका हुआ है, बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये वाली एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, उसमें थे शायद। आप बहुत सारे काम करके बैठे थे लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आया था। कोई भी काम हो सकता है। तो हो सकता है इस महीने में आपको ना बहुत सारी काम एक के बाद एक होता हुआ नज़र आ सकता है। बहुत पुरानी जो जैसे कोई ब्लॉकेज क्लियर होना, ये हो सकता है। आपकी बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्लियर हो सकती है और ये आपको भी कोशिश करना है। सिर्फ ये गाइडेंस मिला है, बस आप बैठ गए हाँ ब्लॉकेज क्लियर हो गए, ऐसे नहीं होता है। आपको इसके रिलेटेड काम भी करना है, आपको ब्लॉकेज क्लियर करने की कोशिश भी करनी है। ये गाइडेंस के साथ साथ आप जब काम करेंगे ना, तभी ये अच्छे से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। तो आप जैसे मैंने बोला मूलाधारा चक्र को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि चक्र बैलेंसिंग भी आपके लिए इस महीने में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चक्र बैलेंसिंग, कोई भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हालांकि मेडिटेशन सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपके इस महीने में वो जो पौधा लगाया है ना, उसे बढ़ाने के लिए, उसे ग्रोथ देने के लिए ना आपको कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे कोई बेल अगर आप लगाते हैं
तो उसे ग्रोथ देने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ क्या बोलते हैं उसे, कुछ लकड़ियों से बना के कुछ कुछ ऐसा देना पड़ता है, किसी का सहारा देना पड़ता है जिसके जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ सके। तो इसी तरीके से ना आपकी जो सारी काम है, वो सारी काम बिना सहारे के ऊपर नहीं उठ सकता है, कुछ सहारे की ज़रूरत है। ये आप ही को समझना होगा कि आपको ये क्या काम है, कैसे आप वो काम को ग्रोथ दे सकते हैं, ये आप ही को समझना होगा। लेकिन ग्रोथ ज़रूर है, ग्रोथ है, बस आपको उस काम को अच्छे से गाइड करना है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम, समझ लीजिए कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अगर बस उसे ओपनिंग करके छोड़ देते हैं, वो तो नहीं बढ़ेगा ना। तो आपको कुछ ना कुछ उसे ग्रो करने के लिए आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आपको बस उस पे काम करते जाना है, तभी तो ये मुकाम तक पहुँचेगा, है ना? ये अच्छे से बढ़ेगा, फूल देगा, फ्रूट देगा। तो इस तरीके से आपके कोई काम है उसमें बस वो बीज लगा के छोड़ना नहीं है, ये बढ़ेगा। लेकिन आप जैसा चाहते हो वैसा ही अगर आपको चाहिए, तो आपको वैसा ही काम करना भी पड़ेगा, ठीक है? वैसा काम भी आपको करना पड़ेगा। किसी की मदद लेनी है, तो मदद लेने में हिचकिचाइएगा मत, ठीक है? क्योंकि आपको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है किसी की। आपके कोई भी काम है ऐसा जो आप बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उसमें आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए स्विच वर्ड्स, स्पेल्स, ये आपकी मदद कर सकती है। आप किसी भी जगह में सक्सेस चाहते हैं या किसी भी तरीके से ये आपको मदद कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं स्विच वर्ड्स, स्पेल्स, ये सब ट्राई कर सकते हैं। इस महीने में आपको ये अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है, ठीक है? तो आपने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो इस महीने आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर ट्राई पहले कर चुके हैं, फिर से करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है? स्विच वर्ड्स आपके लिए कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से स्विच वर्ड स्पेल्स ये आपके इस महीने में आपको मदद कर सकते हैं, ठीक है? मुझे इससे ना ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे कोई मंदिर में जाके बैठ के ध्यान कर रहे हैं, कोई मंदिर हो या ऐसी जगह हो जहाँ पे डिवाइन की एनर्जी होती है, वैसी जगह में जाके ध्यान करना, थोड़ी देर बैठना, शांति से बैठना, उस एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करना।
पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्व करना, ये ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। तो हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह पे जाके आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे हैं, आप ज़रूर जा सकते हैं और आपकी एनर्जी को एक एक्स्ट्रा लेवल में लेके जा सकते हैं। आप हाई वाइब्रेशन में जा सकते हैं। ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे ऐसी ऊर्जा मिलती है आपको, वो ऊर्जा, वो पॉजिटिव, वो डिवाइन वाली, जो काम सीरीन वाली, जो एकदम शांत वाली जो ऊर्जा है ना, जो डिवाइन ऊर्जा है, वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। ये कहीं पे भी हो सकता है, वो आपके अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मेडिटेट तो बहुत सी जगह पे आपको ये मेडिटेशन की बातें बताई जा रही है। मुझे भी ये लगता है कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, और मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो उसे अच्छे से कीजिए, रेगुलरली कीजिए। नए प्रोसेस अपना सकते हैं आप क्वेश्चन के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो क्वेश्चन है, कोई भी, यहाँ पे जैसे बोला मैंने, डिसीजन लेने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको 2 राहें मिल सकती है। तो हर एक जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आप नए मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। कितने सारे प्रोसेस है मेडिटेशन के, वो अलग अलग प्रोसेस के मेडिटेशन आप ट्राई कर सकते हैं। इससे ना आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा सूट करता है, आपको कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मैसेजेस था पाइल 1 के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मैसेजेस अच्छा लगा और आप इस अकॉर्डिंगली काम भी करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। इससे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। और आपको अगर मदद मिले, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को जितना हो सके, क्योंकि ये सारी मैसेजेस बहुत से लोगों को अलग अलग तरीके से ना इफ़ेक्ट करती है, अलग अलग तरीके से काम में आते हैं। तो उस तरीके से आप दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी मदद हो सके, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रीडिंग था ये। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। और मैं थैंक यू इसलिए भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग देख रहे हैं, इसीलिए इतनी सारी अच्छी मैसेजेस आ रही है ना। जैसे लोग देखेंगे वैसे मैसेजेस आएंगे। मुझे ये मौका देने के लिए थैंक यू कि इतना अच्छा एनर्जी को मैं रीड कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए जुलाई महीने के लिए क्या क्या गाइडेंस है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे हम टैरो कार्ड से, फिर एक एक करके देखेंगे दूसरे कार्ड से। मुझे यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की एनर्जी मिली।
कहीं न कहीं उनकी एनर्जी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। वो अनकंडीशनल लव, फेथ और जो बहुत ही प्यारा सा जो एनर्जी होता है, वो एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। तो देखते हैं कार्ड्स। July guidance for pile 2. Thank you. तो ये हम साइड पे रख देते हैं। सारे कार्ड्स एक साथ शफल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसके बाद एक एक करके देखेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं एनर्जी अपडेट आपके जुलाई महीने में। ये तो एकदम जो तीर जैसे चलते हैं वैसा चला ये कार्ड कुछ इस तरीके से। तो बहुत स्पीड हो सकता है, आपके काम में स्पीड की ज़रूरत है इस महीने में। या तो आप एक स्पीड की एनर्जी में रहेंगे, बहुत स्पीडी एनर्जी में रहेंगे, हो सकता है, ये डेफिनेटली हो सकता है। Thank you. आप कोई काम अगर जुलाई महीने में करना चाहते हैं या ऐसी कोई प्लानिंग है कोई भी काम की, तो उसमें ढीलापन मत लाइए इस महीने में। अगर ऐसी होती है तो उसे जल्दी से स्पीड देने की कोशिश कीजिए, एक्शन में रहने की कोशिश कीजिए। और एक बात है कि आप अगर स्पीड की एनर्जी में रहते हैं तो आप जो वो मैनिफेस्टेशन, आप जो भी ट्राई करेंगे मैनिफेस्ट करने की, तो वो ना बहुत स्पीड से आपको मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आएगा।
क्योंकि इस महीने कहीं न कहीं आपकी एक वो स्पीड की अलाइनमेंट है। वो मतलब सब कुछ, कोई अगर बाधा है तो उसे तोड़ के आगे निकल जाने की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? शफ़ल करते वक़्त ही बहुत मैसेजेस मिलते हैं, मैं वही बता रही हूँ। कार्ड्स के मैसेज बाद में देखते हैं। ऑप्शन 2 जुलाई गाइडेंस। जुलाई, ओह बाप रे! ऑप्शन 2 जुलाई गाइडेंस। ये भी आना चाहते हैं, चलो आपको ले लेते हैं। चलो ठीक है, नहीं और एक कार्ड लेते हैं। थैंक यू। July guidance for pile 2. Option 2 July guidance for option 2. One more card for option 2 July guidance for option 2. Thank you. Thank you. Finally, thank you. ओके, तो सारे कार्ड्स हमने निकाल के रख दिए हैं। अभी एक एक करके देखेंगे, ठीक है? पहले देखेंगे हम टैरो कार्ड से। टू चॉइसेस, काम करते वक्त उस काम की तरफ ध्यान ना देना। हो सकता है ये आपको नहीं करना चाहिए। आप जब काम करते हैं ना, वो माइंडफुल की एनर्जी में आपको जाना है। यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आप जब काम करते हैं तो आप जो काम करते हैं उसके बारे में सोचते ही नहीं, वो देखते ही नहीं। वो होता है पास्ट में या फ्यूचर के बारे में, या किसी ने कुछ कह दिया है उसके बारे में। मतलब बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं फ़िलहाल उसके बारे में नहीं सोचते, उसको नहीं देखते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कहीं न कहीं। तो वो एनर्जी से आपको निकल कर वो माइंडफुल होना है। एक काम, एक बार एक ही काम कीजिए। एक साथ बहुत ज़्यादा काम करेंगे, कुछ भी हो सकता है। आप मतलब एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आप खाना खा रहे हैं, लेकिन आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो क्या होता है, आप खाने की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। आप क्या खा रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं, लेकिन वो माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रही है। कुछ इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में हर एक जगह पे आप कैसे काम कर रहे हैं। आप कैसे काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उस वक़्त वही कीजिए। आप अगर खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए, नहा रहे हैं तो नहाइए, आप कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े धोइए। उस काम में
फ़ोकस करने की कोशिश कीजिए। माइंडफुल की बहुत सारी टेक्निक्स होती है माइंडफुल रहने की, वो सारी अप्लाई कीजिए। माइंडफुल रहने की कोशिश कीजिए हर एक काम में। आपको अगर बहुत सारा काम करना है तो एक-एक करके कीजिए, एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, सही से नहीं होगा क्यों नहीं होगा, लेकिन वो सही तरीके से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। जैसा आप कर सकते हैं वो 100% आप नहीं दे सकते, 100% नहीं होगा, ठीक है? तो ये आपको इस महीने में ध्यान रखना है, ठीक है? हुँ। किसी को लिटरली 11-11 बहुत दिख सकते हैं इस महीने में। एक यूनिवर्सल एनर्जी, एक फादर फिगर, एक वो डिवाइन फादर जो जैसे हम बोलते हैं ना, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। यूनिवर्स के साथ आप अगर, मैंने जैसा शफ़ल करते वक़्त कहा, मुझे जीसस क्राइस्ट की मतलब एकदम मेरे आँखों के सामने जीसस क्राइस्ट की एक तस्वीर आ गई थी, जैसा हम देखते हैं अक्सर। तो वैसे जो मेल फिगर्स होते हैं, डिवाइन मेल फिगर्स जो है, जैसे जीसस क्राइस्ट हो गए, कृष्णा हो गए, शिव जी हो गए, तो कुछ इस तरीके से भगवान नारायण हो गए। तो ये सारी एनर्जी के साथ आपकी ना वो अलाइनमेंट अच्छी रहेगी, आपकी अलाइनमेंट अच्छी रहेगी। आप चाहो तो मैंने जैसा कहा पहले कि आप एक स्पीड की एनर्जी में रहेंगे। यहाँ पे मुझे मैनिफेस्ट आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये टाइम, वो सारी टेक्निक्स, वो सारी प्रेयर करने की बहुत अच्छी टाइम लग रही है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो डिवाइन एनर्जी के साथ, वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ एक बहुत बहुत मतलब एकदम लाइन मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। जैसे डिवाइन कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, तुम्हें ये टाइम दिया, तुम अब क्या मांगना है मांग लो, कुछ इस तरीके से। क्या मांगना है मांग लो, जो तुम्हारे लिए हम अच्छा सोचेंगे वो हम तुम्हें दे देंगे। जैसे नाप तोल के आपको दे दिया जाएगा। आप कहेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, तो भगवान, आप जिनको भी मानते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन, आपको वो नाप तोल के बराबर से आपको दे देंगे। हो सकता है इस टाइम पे आप कर्मा जो होते हैं ना, जो पहले आप कर चुके हैं, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, तो वो आपको वो जो रिटर्न मिलते हैं ना, वो कर्मा रिटर्न में आपको मिलेगा। आप जो अच्छा कर्म किए हैं उसको आप आपके जीवन में वापस पाएंगे। आपने अगर किसी दूसरे को कुछ अच्छा किया है, किसी दूसरे को आपने कुछ अच्छा दिया है, कुछ भी हो, कोई अच्छी एनर्जी दी है, तो वो आपको इस महीने में वापस मिल सकते हैं। क्योंकि कर्मा क्या होता है, आप जैसा दोगे वैसा ही आप पाओगे। तो उसी तरीके से इस महीने में आपको वो वापस मिल सकता है। और ये भी मुझे लग रहा है, अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा गलत किया है तो वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि कर्मा किसी को
माफ़ नहीं करता है। आप जैसा दोगे वैसा ही आप पाओगे, है ना? तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि आपकी एक अच्छी अलाइनमेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल अलाइनमेंट है। अगर कुछ ऐसा इस महीने में ऐसा होता है कि आपको लगे कि ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको वो उन पे विश्वास रखना है, डिवाइन पे भरोसा रखना है कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे। बिल्कुल वो उनकी जगह पे डिवाइन कभी कोई गलत नहीं करते हैं। उनकी जो जस्टिस होती है, उनकी जो लॉ होते हैं, वो बहुत 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 सूक्ष्म होते हैं, बहुत सटल होते हैं। वो हमें समझ में नहीं आता है, तो उन पे भरोसा रखिए। ये भी आपको यहाँ पे मैसेज में मैं दे रही हूँ, ठीक है? अगर किसी के कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं पहले से, तो इस महीने में हो सकता है आपकी फ़ेवर में कुछ आपको डिसीज़न मिले, हो सकता है, ठीक है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एक फायरी एनर्जी है, यंग एनर्जी है। वही बात मुझे ना घूम फिर के मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि एक स्पीड में, एक जैसे पैशन में कुछ करना। तो इस महीने में आप अगर आपकी पैशन को, आप जो काम बहुत पैशनेटली करना चाहते हैं, वो सब काम आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अभी तक झिझक रहे थे कि करें क्या ना करें, तो इस महीने में आप वो सारी काम, आपकी जो पैशन है, आप जो करना पसंद करते हैं, आपकी जो हॉबीज़ है, वो सारी काम में आप आपकी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अ, इसमें कहीं न कहीं आपकी भलाई है, आपकी आपकी अच्छाई है, ठीक है? और कोई काम ऐसे ऐसे अगर है कि आप समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, होगा कि नहीं, तो वो काम भी आप अगर पैशनेटली करेंगे, प्यार से करेंगे, मतलब एकदम दिल और जान से करेंगे, तो भी आप कर सकते हैं। ऐसा पहले आप सबको लग सकता है, आपकी फैमिली में, आपकी फ्रेंड सर्कल में, या आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उन सबको ऐसा लग सकता है कि अरे ये क्या काम कर कर दिया, ये काम तुम्हें नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। वो सारे ना बंजर ज़मीन देख रहे हैं, लेकिन आपकी आपकी अंदर अगर वो पैशन है, आप अगर करना चाहते हैं, आपको अगर थोड़ा-सा भी विश्वास है कि इस बंजर ज़मीन को आप हरा-भरा कर सकते हैं, आपकी इतनी कॉन्फिडेंस है, तो आप वो काम ज़रूर कीजिए। आपकी खुद पे आप डटे रहे, कहते हैं ना डटे रहना, तो आपके डिसीज़न में आप डटे रहिए, आपके डिसीज़न को आप रिस्पेक्ट कीजिए। हो सकता है आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आपकी नॉलेज की जितनी है, वो दूसरों में नहीं हो सकती है, हो सकता है ना? तो आपको अगर ऐसा लगे कि इस काम में आप एक्सेल कर सकते हैं, तो आप वो काम ज़रूर कीजिए। दूसरे लोग ऐसा बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आपको समझना है कि आप कितना कर रहे हैं, कितना कितना देख रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है कोई काम में, ये आप ही को समझना है। आपको अगर लगे कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप ज़रूर कीजिए, अगर ऐसा नहीं लगे तो मत कीजिए, लेकिन आपको लगना चाहिए। कॉन्फिडेंटली आप वो काम कीजिए, ठीक है?
जैसे इस बंजर ज़मीन को सींचना, यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही है। यहाँ पे जो बंजर बंजर ज़मीन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपने सींच के वो हरा-भरा बना ही दिया है। तो आपको नए-नए मोटिवेशन मिल सकते हैं, इंस्पिरेशन मिल सकते हैं। आप बहुत सारी अ, टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं आपके काम को सक्सेस देने के लिए। मुझे पता नहीं यहाँ पे वो पर्माकल्चर की जो एक मैसेज मिल रही है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है। जो होते हैं ना पर्माकल्चर, अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, वो एग्रीकल्चर की एक पार्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन थोड़ा-सा जितना पता है कि नेचुरली एक ज़मीन को ट्रीट करना, उसे मतलब नेचुरल प्यार से उसे हरा-भरा करना, सब्जियाँ उगाना, फल वगैरह करना, ठीक है? तो वो एनर्जी मुझे लग रही है। इससे सॉइल रिपेयरिंग हो सकता है। आपकी जो फाउंडेशन है, कोई भी काम की जो फाउंडेशन है, वो सॉइल के ही जैसे हो गए ना, तो आपकी फाउंडेशन को तगड़ा करना, फाउंडेशन को एकदम मजबूत बनाना, ये भी आपका काम हो सकता है इस महीने में, ठीक है? ये भी आपका काम है। कोई काम अगर बिगड़ गए हैं, वो बिगड़े काम को आप अच्छा बना सकते हैं इस महीने में। लेकिन वो है ना, बंजर ज़मीन को सींचना, प्यार देना, मेहनत करना, वो सब कुछ आपको ही करना है। वो करेंगे तभी तो आपको वो फल मिलेगा, है ना? मुझे ना यहाँ पे भी वो यूनिवर्स की तरफ से वो ब्लेसिंग दिखाई दे रही है कि हाँ, आप कर सकते हो, हम आपके साथ हैं। यूनिवर्स जैसे आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप ये कर सकते हो। आप बस शुरू करो, आप बस एक्शन लो, आप करो। हम आपके साथ हैं, हम आपको मदद करेंगे। भगवान हमारे ज़रिए ही तो काम करते हैं, है ना? तो आप ही को करना है, और आपको एक के बाद मदद मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। यहाँ पे ना आपको दोनों तरीके की लोग मिलेंगे। दोनों जैसे कुछ लोग आपको अच्छा कहेंगे, मोटिवेट करेंगे कि अरे यार, तू ये कर सकता है, तू ये कर सकती है, तू बस शुरू कर, तुझ में वो ताकत है, तुझ में वो सब सारे गुण हैं जिससे तू ये काम सक्सेसफुल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहेंगे, अरे इस काम में भी कुछ नहीं हो सकता, क्या करेगा तू ये काम करके, कुछ नहीं हो सकता, बस टाइम को बर्बाद करना। तो दोनों तरीके की लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे इस महीने में। दोनों तरीके की बातें आपके दोनों कानों में भरेंगे, लेकिन आप ही को चूज़ करना है कि आप कौन सा चुनते हैं, आप ही को चूज़ करना है। यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस यही है कि आप पॉजिटिव को चूज़ कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है। इस कार्ड से भी मैंने बोला ना, यूनिवर्स आपके साथ है। जैसे बहुत 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 ब्लेसिंग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, बहुत सारा ब्लेसिंग है यहाँ पे। तो डरो मत, प्यार से, दिल से, बिल्कुल दिल से काम करते रहो। कोई भी काम हो, अगर दिल से करोगे, अपनी अंदर की जो चाह है उससे करोगे,
जी जान लगा के काम करोगे तो डेफ़िनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे सारी सारी कार्ड्स यही बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है, बस उसे आपको स्वीकार करना है, ठीक है? आपको स्वीकार करना है। देखो इन दोनों कार्ड्स में मैं क्या देख रही हूँ, ये कार्ड में कोई एक पौधा लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ज़मीन भी बंजर है और यहाँ पे आसमान में भी कोई तारे नहीं हैं, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप चाहो तो मेहनत से, आपकी लगन से, आपकी इच्छा से, प्यार से आप ये बना सकते हो। यहाँ पे ज़मीन भी है, हरियाली भी है, ज़मीन में आप हरियाली देख सकते हो, पानी भी है, यहाँ पे पानी भी नहीं है, यहाँ पे पानी भी है, पेड़ भी है, पेड़-पौधे हैं, फूल खिले हैं, यहाँ पे पंछी भी है, स्टार है, जैसे सारी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो कपड़े हैं, यहाँ पे कपड़े नहीं हैं। आपकी जी जान लगा के काम करना है, तभी आपको ये सक्सेस मिलेगी। आपको थोड़ी देर के लिए परेशानी तो होगी, लेकिन ये जो परेशानी है ये टेम्पररी है। आप एक बार इस काम में एक्सेल कर जाओगे ना, तो आपको वापस से सब कुछ मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे कोई हारा हुआ इंसान फिर से सब कुछ पा लिया है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आप काम करो, आप जो भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो उसमें डेफ़िनेटली काम करो, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक, कर्मा, डेस्टिनी, चेंज। यहाँ पे जो कुछ भी बातें बताई है मैंने, यहाँ पे सारी बातें बताई गई है इस कार्ड में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी किस्मत बदल रही है, आपकी किस्मत इस महीने में बदल सकती है, सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बस काम आपको करना है ना? काम बस आप ही को करना है, सारी पॉसिबिलिटीज़ है। अब इस कार्ड के बारे में मैं और क्या बोलूँ? बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपको, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आपको बस काम करना है और चलते जाना है। कॉन्फिडेंस, फोकस्ड होके काम करना है। देखो यहाँ पे डोर टू वैल्यू, आप जो चाहते हो, आप जो वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो वो है आपके लिए इस महीने में। बंद दरवाज़ा खुलेंगे, आपको जितनी सारी अपॉर्चुनिटी, जितनी सारी पॉसिबिलिटी आपको चाहिए, वो सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। डोर टू वैल्यू, आपको एबंडेंस मिल सकता है आपकी लाइफ में। कोई भी परेशानी है ना, कोई भी परेशानी वो मतलब वाइप आउट हो रहे हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो रहा है इस महीने में, ठीक है? बस उसे ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, फोकस्ड रहिए, शांत रहिए। यहाँ पे मैंने माइंडफुल रहने की बात बताई थी। माइंडफुल रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक माइंडफुल नहीं रहेंगे, मतलब अगड़म-बगड़म कुछ भी सोचते रहेंगे, तो आपको ना ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको एकदम से नज़र नहीं आएगी, ठीक है? तो आपको माइंडफुल रहना, एकदम काम रहना, एकदम कॉन्शियस रहना इस महीने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना है। आपको तरक्की चाहिए, अच्छा कुछ चाहिए, तो सक्सेस चाहिए, आप जो वैल्यू चाहते हैं वो चाहिए, तो आपको शांत रहना है, कॉन्शियस रहना है और काम करते जाना है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया कार्ड है।
दो राहें, दो तरह के लोग, दो तरह की बातें। ये आपको मिलेगा आपकी राह पे इस महीने में, और उसी से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन-सा चीज़ चाहिए। आप पॉज़िटिव सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, किसकी सुनेंगे, किसकी नहीं सुनेंगे, ये सब कुछ आप ही को तय करना है। ये इंडिसिशन एनर्जी से आपको डिसीजन की एनर्जी में जाना है, ठीक है? और टैरो की कार्ड्स में ही मैंने बहुत कुछ बता दिया है, तो सारे कार्ड्स ना उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। ये कार्ड्स वो सारी बातें को ही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप कैसे ट्रीट करेंगे खुद को। यीन एंड यांग, तो बैलेंस में लाना, बैलेंस करना, खुद को बैलेंस्ड रखना, बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड हैबिट। मतलब ये महीना आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए आपको डिवाइन बता रहे हैं कि मतलब माइंडफुल रहिए, बैलेंस्ड रहिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन काम रहिए, शांत रहिए, एकदम कॉन्शियस रहिए, ताकि आप जो सारी ब्लेसिंग है उसे स्वीकार सके। वो सारी चीज़ें ना आप एक्सेप्ट कर पाए। मुझे ना यहाँ पे वो चाँद पे जाते हैं, एस्ट्रोनॉट चाँद पे गए हैं, कुछ इस तरीके की इमेजेस दिख रही है। पता नहीं आप लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं क्या? चाँद पे जाना चाहते हैं? कोई ऐसी जगह पे अगर आप जा ही सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत दिनों की शौक है, घूमने जाना आपके लिए पॉसिबल है। तरक्की से चाँद पे चले जाना इम्पॉसिबल नहीं लगता है, ये 2 कार्ड्स देख के, यहाँ पे मैंने जो बताया है ये सब देख के। तो तरक्की तो डेफ़िनेटली है, और अगर आप में से कोई एस्ट्रोनॉट है कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं लगती है मुझे। पता नहीं, एस्ट्रोनॉमी में आपको अगर इंटरेस्ट है तो ज़रूर बताइए। Try to come out your ego. Look into situation carefully without being overly positive or negative. इस कार्ड में जैसे बताया, ये कार्ड में भी बताया मैंने कि ओवरली पॉजिटिव, ओवरली नेगेटिव कुछ भी नहीं होना है। आपको शांत रहने की बहुत ज़रूरत है। 22 बहुत ब्लेसिंग है, 1111 है, 2222 है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ब्लेसिंग भी है, और उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने के लिए आपको ईगो से दूर होके, ईगो को दूर करके ना आपको बहुत शांत रहना है, बहुत शांत रहना। यहाँ पे भी मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है। यू नीड टू कम्युनिकेट वाइजली, टॉक व्हेन नीडेड विथ पॉजिटिव वर्ड्स। तभी कुछ बोलिए जब ज़रूरत हो, बिना ज़रूरत की बातें, बिना ज़रूरत की कम्युनिकेशन ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि आपको फोकस्ड रहना है। आप अगर कुछ भी बातें करेंगे तो उस पे ना आपके दिमाग पे असर तो पड़ेगा ना, तो आपकी फोकस डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। तो इसीलिए
तभी कुछ कहिए, और वो भी पॉजिटिव शब्दों में कहिए जब ज़रूरत हो। बिना ज़रूरत की बातें, वो गप्पे लड़ाना, वो इस महीने के लिए आप थोड़ा-सा कम कर दीजिए, क्योंकि वो अभी सही नहीं है आपके लिए, ठीक है? फ़ोकस्ड, देखो यहाँ पे भी फ़ोकस के बारे में बात कर रहे हैं। फ़ोकस्ड रहना, एकदम गोल ओरिएंटेड रहना। कहाँ पे पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, वो सारी प्लानिंग करना, एकदम फ़ोकस्ड रहना। फ़ोकस्ड, जितना आप फ़ोकस्ड रहेंगे उतना आप सक्सेसफुल होंगे। इसमें कोई गलती नहीं है इस बात में, है ना? जितना फ़ोकस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। और फ़ोकस्ड रहने के लिए ये सारी गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी बुद्धि का, आपके इंट्यूशन का सही से इस्तेमाल करना सीखिए। और इसीलिए भी शांत रहना है, एकदम माइंड को क्लियर रखना, माइंडफुल रहना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट लेना, प्रॉपर रेस्ट लेना, जब काम नहीं कर रहे हैं तब सही से रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जितना आप रेस्ट लेंगे, मतलब आप अगर जब काम नहीं करेंगे तब बस आप इधर-उधर की बातें करेंगे लोगों से, दोस्तों से, घूमने जाएँगे, कुछ मतलब बेफ़िज़ूल की बातें, चर्चे, घूमने जाना, ये सब अगर आप करेंगे ना तो आपकी फ़ोकस डगमगा सकती है, फ़ोकस में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसीलिए ये सब ना करके आपको जब टाइम मिले, जब आपके काम से फुर्सत मिले, आपको सही से रेस्ट लेना है, खुद को रिजुविनेट करना है, रिचार्ज करना है। यहाँ पे मुझे मेडिटेशन के ज़रिए रिचार्ज, नींद के ज़रिए रिचार्ज, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। नींद के ज़रिए रिचार्ज मतलब हम जब सोते हैं ना, तब जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं जितना हम मेडिटेशन में बैठ के करते हैं। मेडिटेशन में हम जितना बैठते हैं, जितना मेडिटेशन में हम डीप जाते हैं, जितना मेडिटेशन करते हैं, तो हम वो एनर्जी को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं। नींद के टाइम में भी हम करते हैं, क्योंकि हमारी जो कॉन्शियस माइंड है वो उतना काम नहीं करता है। तो तब भी हम बस बहुत सबसे शांत होते हैं, ज़िंदा होते हैं, लेकिन सबसे शांत होते हैं। इसलिए उस टाइम पे हम बहुत सारा एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं, डिवाइन एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को। तो वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ काम करना आपके लिए इस महीने में अच्छा हो सकता है, अच्छा होगा। आप जितना हो सके रेस्ट लीजिए, जितना आपको टाइम मिले, सही से नींद पूरा कीजिए। और जब टाइम मिले एक्चुअली आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना है इस महीने में। यू नीड टू चेंज द प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैंने सबकॉन्शियस की बातें कही है। कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। रीप्रोग्रामिंग कैसे करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, आप वो जानने की कोशिश कीजिए। और बहुत सारी टेक्निक्स होती है, उनमें से टेक्निक एक है अफर्मेशन करना, मेडिटेशन में बैठ के अफर्मेशन करना। फिर NLP होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, तो ये सब आप कर ही सकते हैं। ये सब आप अगर आपकी काम के साथ ये साइड बाय साइड करना चाहते हैं तो आपके लिए बुरा कुछ नहीं होगा, बल्कि आपकी काम में बहुत मदद करेगा, क्योंकि आपको हीलिंग मिलेगी। DNA हीलिंग किसी के लिए ज़रूरत हो सकती है, DNA हीलिंग। देखो,
इस कार्ड में मैंने जो बोला वही कंफर्मेशन है। वन पाथ, स्टिक टू वन पाथ, द पाथ दैट यू आर फॉलोइंग नीड्स टू बी कंटिन्यूड अपन, ट्राई नॉट टू चेंज, यू विल गेट सक्सेस विद दिस। आप जो काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, आप अगर आपकी बातों में, आपकी दिल की जो बातें हैं उसमें अगर आप स्टिक करेंगे, आपके डिसीजन में स्टिक करेंगे, इधर उधर की बातें ना सुन के, तो आप डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे भी सक्सेस की बातें की कहा है इस कार्ड में, है ना। बहुत दूर तक जाना है लेकिन मिलेगा आपको, सक्सेस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बस आपको आपके डिसीजन में स्टिक करना है। दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको आप ही के दिल की बातें सुनना है। आप अगर दिल की बातें सुनेंगे, आपकी इंट्यूशन को, आपके दिल की बातों को अगर आप भरोसा करेंगे तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको यहाँ पे जो गाइडेंस बताया गया है ये सारी आप फॉलो करेंगे तो आई होप आपको मदद मिलेगा आपके काम में, ठीक है। ये रीडिंग करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी मैसेजेस मिला है। एक एक कार्ड से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिला है। मैं आशा करती हूँ कि पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनको मदद मिले उनकी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनिए। अब इस जुलाई महीने में जितने सारे यहाँ पे गाइडेंस मुझे मिला है आपको बताने के लिए, वो सारी आप अगर फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको वो सक्सेस मिले आप जो चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है, मेरे ज़रिए अगर आपको कोई मदद मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई रियली विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, ये फाइल सिलेक्ट किया है तभी ऐसा मैसेजेस मुझे मिला है। दैट्स वाई आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड I thank you for choosing this reading. I hope आपको बहुत मदद मिले। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत सारी तरक्की मिले, आप सक्सेसफुल होइए। मैं प्रे करती हूँ कि आप लोग सक्सेसफुल होइए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आपको लगे कि किसी को ज़रूरत हो सकती है तो डेफिनेटली आप ये वीडियो किसी को भेज सकते हैं, शेयर कीजिए। हर एक मैसेज ना, एक ही मैसेज जब 10 लोग देखते हैं ना तो 10 तरीके की 10 लोगों को समझ में आता है, क्योंकि सबकी लाइफ की सिचुएशन अलग अलग होती है। एक ही मैसेज, मैंने देखा है अक्सर ये चीज़, एक ही मैसेज 10 लोगों के लिए अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी इंट्यूशन से आप इस मैसेजेस को समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में कहाँ पे ये रेजोनेट करता है, कहाँ पे आप ये सारी मैसेजेस अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।